हेलो दोस्तों, एमजीआर टेक्निकल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों आज मेरे पास है एक सीलिंग फ़ैन जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वीनस लिखा हुआ है, यानी ये वीनस कंपनी का सीलिंग फ़ैन है। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है कि बेरिंग कैसे बदले जाते हैं, चाहे वो फ़ैन हो या तूफान फ़ैन हो या कोई सा भी मोटर हो, उसके बेरिंग किस तरह से बदले जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इसको घुमाता हूँ तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा आवाज़ निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए इसको एक बार चलाकर भी देख लेते हैं और ये जान लेते हैं कि इसमें किस तरह की खचर पचर की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ मैंने इसे कनेक्शन कर लिए हैं और अब इसको चलाकर देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों आप सुन सकते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा बेरिंग की आवाज़ आ रही है, यानी इसके जो बेरिंग है वो बिल्कुल सूख चुके हैं, या हो सकता है कोई बेरिंग इसका अंदर से टूट चुका होगा जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा आवाज़ इसमें आ रही है। और अगर दोस्तों इसको इसी कंडीशन में चलाते रहे तो ये हीट हो जाएगा और जिसकी वजह से मोटर के ख़राब हो जाने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो चलिए अब इसको रोक देते हैं और रोकने के बाद अब यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, यानी इसके जो 3 बोल्ट इसमें दिखाई दे रहे हैं इनको ओपन कर लेते हैं और इसको बॉडी के अंदर से बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए इसके कनेक्शन खोल लेते हैं और यहाँ से कैपेसिटर कैप को भी इस तरह से इसको खोल लिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक इसके बेरिंग बदलने का है और ये तरीका आज जो हम आपके पास लेकर आए हैं, इससे आपके टाइम की बहुत बचत होगी और बहुत ही जल्दी और आसानी के साथ और बिना टाइम गंवाए आप आसानी से इसके बेरिंग बदल सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है और मिनटों में आप इसके बेरिंग बदल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं इसका बेरिंग बिल्कुल ये टूटा हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये बेरिंग इसका बिल्कुल टूट चुका है जिसकी वजह से ये ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 2 नए तरीके से इसके जो बेरिंग हैं वो किस तरह से निकालते हैं आज ये जानने वाले हैं और बहुत ही अपना टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसके नीचे वाली जो बॉडी है उसमें से भी स्टेटर को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें इस तरह की एक शाफ्ट की ज़रूरत पड़ती है और एक हैमर की। तो आराम से यानी हल्के हल्के से इसको इस तरह से, ज़्यादा हैवी चोट मारने से इसकी बॉडी ब्रेक हो जाती है, लेकिन हल्के हल्के मारने से ये बहुत ही आसानी से स्टेटर बाहर आ जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं नीचे वाला बेरिंग भी इसका बहुत ही ज़्यादा सूख चुका है जिसकी वजह से ये फ़ैन बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग गया था। तो चलिए इस तरह के 2 पुलर हमारे पास मौजूद हैं, इससे हम नीचे वाला और ऊपर वाला बेरिंग भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ जो ऊपर वाला साइड है, ये जो ऊपर वाली प्लेट है उसमें से बेरिंग निकालने का काम आता है और जो यहाँ पर मैंने नीचे छोटी साइड इसमें लगा रखी है वो छोटे बेरिंग को यानी नीचे वाले को इस तरह से निकालने का काम करता है। तो चलिए दोस्तों ये हालांकि मेरे पास पुलर मौजूद है, लेकिन अगर आपके पास पुलर मौजूद नहीं है तो इस प्लेट में से बेरिंग को किस तरह से निकालते हैं वो भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ। तो यहाँ दोस्तों ये प्लेट है और हमारे पास ये हो जाता है स्टेटर। अगर यहाँ पर बेरिंग इसमें लगा हुआ होता तो इस वाले पुलर से इसको आराम से खींचा जा सकता था, लेकिन क्योंकि ये इस प्लेट के अंदर फंसा हुआ है तो इसको निकालने का मेरे पास पुलर है। लेकिन अगर आपके पास पुलर नहीं है तो इस तरह से एक हाउसिंग ले लीजिए और यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये कूलर की शाफ्ट है जिसको मैंने इस तरह से छेद कर चपटा बना लिया है जो कि बेरिंग में आराम से फिट हो जाती है। और इस तरह से 2-3 हैमर हल्के हल्के से मारने पर ये बहुत ही आसानी के साथ बेरिंग निकलकर बाहर आ जाता है। आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से बेरिंग निकलकर आ चुका है और इसकी जो बॉडी है वो भी कहीं से ब्रेक नहीं हुई। देखिए अब एक तरीका ये वाला हो जाता है और एक पुलर से निकाला जा सकता है। और तीसरा वाला तरीका अब मैं आपको बता देता हूँ।
वो किस तरह से निकालते हैं। तो ये सबसे पहले हम इसके 2 बेरिंग ले लेते हैं, जो एक 6201 का होता है और एक 6202 का होता है। तो यहाँ दोस्तों इसकी नीचे वाली जो बॉडी होती है उसमें छोटा बेरिंग होता है, यानी 6201 का इसमें बेरिंग लगाया जाता है, जो कि 1 नंबर छोटा होता है, और ऊपर वाली बॉडी में 6202 का होता है, जो कि इससे बड़ा साइज़ हो जाता है। तो चलिए अब एक एक करके दोनों बेरिंगों को इसमें आसानी से बैठा लेते हैं। तो नीचे वाला बेरिंग हमने फिट कर लिया है। अब ऊपर वाला बेरिंग भी इस तरह से रखने के बाद पहले जितना आसानी से हाथ से बैठाया जा सकता है हाथ से बैठा लीजिए, और उसके बाद इसमें थोड़ी थोड़ी हैमर से चोट मारकर इसको इस तरह से हाउसिंग के अंदर बैठा लीजिए। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ ये हाउसिंग के अंदर बैठ जाता है। और ये इसका स्टार्टर हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी जो बेरिंगों की सीट है उनको भी देख लेते हैं, यानी इसमें बेरिंग डालकर देख लेते हैं कि इसमें पिले तो नहीं है। अगर इसमें पिले होती है तो उसकी सीट बनाई जाती है। तो यहाँ दोस्तों इसकी दोनों सीट ठीक ठाक हैं। अब मैं चलिए बता देता हूँ इसका तीसरा तरीका। अगर यहाँ पर बेरिंग लगा हुआ होता है, यानी इसकी जो शाफ्ट है उसके अंदर बेरिंग लगा हुआ होता है, तो यहाँ पर इस तरह से इस पुलर को लगाकर बहुत ही आसानी के साथ धीरे धीरे इस तरह से इसका बोल्ट कसते रहते हैं, और ये ऊपर की ओर बहुत ही आसानी के साथ आ जाता है और इस तरह से इसको उठा लिया जाता है। तो यहाँ दोस्तों दोनों तरीके 3 तरीके आपको इसमें पता चल चुके हैं कि बेरिंग को निकालने के किस तरह से साधन हमारे पास मौजूद हैं। तो अब बेरिंग निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है, यानी अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए अब इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर लगा लेते हैं और उसके बाद इस तरह से इसकी नीचे वाली बॉडी में जो 3 इसके बोल्ट हैं ऊपर नीचे आमने सामने देख लेते हैं, और उसके तीनों बोल्टों को इस तरह से एक एक करके लगा लेते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही कम टाइम में इस तरह से आप बेरिंग बदल सकते हैं, जो कि ना तो स्टेटर का पेपर ही झड़ेगा और ना ही फैन इस तरह से अर्थ होगा, क्योंकि जब पेपर इसका स्टेटर के अंदर से यानी कॉइल के अंदर से निकल जाता है तो वहाँ पर इसमें करंट आ जाता है, जिसकी वजह से उसके बाद फ़ैन की स्पीड घट जाती है और फ़ैन अर्थ हो जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर इस तरह से बेरिंग डलने के बाद अब फ़ैन बिल्कुल साउंडलेस हो चुका है, यानी अब इसमें बिल्कुल भी किसी तरह की आवाज़ नहीं आ पा रही है। तो चलिए अब इसको फिट कर लेते हैं, यानी इसमें जो कैपेसिटर कैप है उसको लगा लेते हैं और उसके बाद इसे कनेक्शन कर लेंगे और उसको चलाकर भी देख लेंगे। तो चलिए पहले कैपेसिटर कैप लगा लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो जाता है इसका कॉमन, यानी जो 2 वायर आपस में जुड़े हुए हैं ये कॉमन हो जाता है, और जो 2 वायर बचे हुए हैं ये जो कैपेसिटर है एक एक वायर उस पर चला जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम सप्लाई एक इस कॉमन पर दे देंगे, यानी इस वाले पर, और एक जो कैपेसिटर पर रेड वाला कलर का वायर लगा हुआ है उस पर सप्लाई दे देंगे। तो ये हमारे बिल्कुल इसके जो राउंड है वो क्लॉकवाइज आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी स्पीड में फ़ैन अब घूमना शुरू हो चुका है और अब इसमें किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो दोस्तों फ़ैन के बेरिंग को किस किस तरह से बदला जा सकता है और अपना टाइम वेस्ट होने से बचाया जा सकता है, आज की इस वीडियो में हमने ये जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं और साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।